हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो सुबह सुबह से मॉर्निंग में ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और आज दिन है संडे और डेट है आज 11 मई। तो 11 मई का ब्लॉग है और संडे का दिन है। थोड़ा सा संडे को लेट ही उठते हैं सभी लोग क्योंकि छुट्टी रहती है बच्चों की, हस्बैंड की, तो ऐसा कोई और नहीं रहता है। तो यहाँ मैं पानी भर रही हूँ। अभी पानी आ रहा था, डायरेक्ट वाला पानी चल रहा है और आज मुझे कपड़े धोने हैं। तो गर्मियों की वजह से थोड़ा सा पानी की प्रॉब्लम होती है तो मैं थोड़ा सा पानी स्टोर कर लेती हूँ जिस दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं उस दिन। बाकी का मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पानी नहीं भरती हूँ क्योंकि टंकी है, टंकी से काम चल जाता है ऊपर। और सुबह जल्दी जगने के बाद आजकल ना मैं मशीन लगा देती हूँ। मशीन लगाना बहुत ज़रूरी है। कपड़े धुल जाए ना तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है और घर के काम के साथ साथ हमारे आराम से कपड़े भी धुल जाते हैं। इसीलिए मैं सुबह जगते ही सबसे पहले मशीन लगा देती हूँ और जब तक अपने घर के काम करूँगी तब तक ये सारे काम हो जाएंगे। तो आज मुझे ज़्यादातर किचन में ही काम है, किचन के ही काम ज़्यादा करूँगी मैं। और इस ब्लॉग में आपको किचन के ही मतलब काम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि संडे के दिन, संडे ऐसा होता है कि हम हाउसवाइफ के लिए एकदम फ्री वाला संडे, कोई काम ना हो और मतलब बहुत ही मतलब रिलैक्स वाला। हाँ, ये बोलेंगे उठने में थोड़ा सा आप लेट कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है कि थोड़ा सा लेट उठ जाएं। लेकिन मैं सोचती हूँ संडे के दिन थोड़ा और जल्दी जगूँ क्योंकि टाइम से काम हो जाए। सब लोग घर में रहते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, काम वगैरह जैसे नाश्ता वगैरह ये सारी चीज़ें होने में तो टाइम लगता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, कपड़े लगाई दिए धोने के लिए। और आज ना एकदम डबल एनर्जी के साथ किचन में लगी हूँ क्योंकि किचन के बहुत सारे काम निपटाने हैं और आज संडे है तो सब्ज़ी वगैरह भी आएंगी। तो मुझे फ्रीज का भी सामान देखना है क्योंकि फ्रीज में भी जगह बनानी है। और इस हफ्ते हमारी सब्ज़ी बहुत कम लगी है, पता नहीं क्यों। इस वीक हमने सब्ज़ी बहुत कम खाई हैं और काफ़ी सब्ज़ी रखी हुई हैं, ज़्यादा नहीं मंगाएंगे लेकिन फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आएंगे। हस्बैंड को बोल रही थी आप ही चले जाओ क्योंकि ज़्यादा काम नहीं है उधर सब्ज़ी मार्केट में और ज़्यादा कुछ लाना नहीं है। ज़्यादा कुछ लाना होता है तो मुझे जाना ही होता है क्योंकि उनको तो मैं मतलब 2 चीज़ भी बताऊँगी ना उसमें से भी एक भूल जाएंगे वो मार्केट में जाने के बाद, उनका ऐसा है। लेकिन हम लोग होते हैं ना जो लेडीज़ लोग होते उनको हमेशा मतलब किचन में चाहे आप देख कर चीज़ें जाओ या नहीं जाओ लेकिन पता रहता है कि हाँ हमने इतना सामान यूज कर लिया, ये चीज़ है घर में, ये नहीं है। मतलब हम लोगों के लिए ऐसा है। हस्बैंड कभी कभी बोलते हैं, बोले तुम तो बिना लिस्ट बनाए भी सामान ले लेती हो घर का। मैंने बोला दिन और रात हम यही काम करते हैं, सबसे ज़्यादा किचन में ही रहते हैं और खाना पीना ये सारी चीज़ें तो हमको पता रहती है। तो बस सबसे पहले फिर मैंने कपड़े लगाने के बाद उसके बाद मैंने जितने भी बर्तन रात के धुले हुए रखे थे वो सारे मैं लगा दूँगी क्योंकि अभी हस्बैंड और बेटा दोनों सोए हुए थे। तो मतलब मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ। और ना ऐसा है आजकल इतनी गर्मी हो जाती है, सुबह सुबह इतनी कड़क धूप निकल रही है, पूछो मत, हालत ख़राब हो जाती है। और किचन के काम हो सके जितना जल्दी मतलब कोशिश करती हूँ मैं किचन में जितने भी किचन के काम है निपटा लूँ और थोड़ी बहुत दोपहर की भी तैयारी कर लूँ साथ ही साथ क्योंकि ये सारी चीज़ें दोपहर में करो ना धूप आ जाती है। और मेरी जो किचन वाली बालकोनी है ना उसमें मतलब 11 साढ़े 11 बजे के बाद धूप आ जाती है। और आज है मदर्स डे जिस दिन ये ब्लॉग शूट हो रहा है और ये रात को 12 बजे पता नहीं मेरा बेटा केक लेके आया था, मुझे पता भी नहीं थी, मेरे बच्चों ने ऑर्डर कर दी थी, मेरी बेटियों ने ये केक। तो बेटा ले करके ला करके रख दिया और रात को 12 बजे मुझे जगाया। और ना बच्चे जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि हमको मतलब कुछ ना कुछ देने का, खुश करने का, मतलब जैसे हम बच्चों के लिए करते हैं वो चीज़ें बच्चे हमारे लिए आजकल करने लगे। तो बहुत अच्छा लगा था कि चलो उनकी छोटी सी कोशिश थी लेकिन उन्होंने इतना मेरे लिए सोचा, ये बहुत है। और माँ हमेशा बच्चों के लिए करती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि फ़र्ज भी है। लेकिन बच्चे माँ के लिए करते हैं ना, चाहे छोटी चीज़ें कुछ कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन बहुत खुशी होती है। तो मुझे बहुत खुशी मिली थी ये सब करने से कि बच्चों ने रात को 12 बजे केक कटवाया, मदर्स डे मनवाया। मतलब ये सारी चीज़ें देखो हमारे टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती थी क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे, वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं इतना मतलब मानते थे लोग। और फिर ये केक वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ से लेके आते, ये भी तो बात थी ना कि ये सारी चीज़ें लाने के लिए और वो ये करने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन आजकल जो बच्चे हैं आजकल ये मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन इतनी चीज़ें मिलने लगी, आप ऑर्डर कर दो घर बैठे चीज़ें आ जाती है। तो ये सारी सुख सुविधाएँ पहले नहीं थी। तो चलिए ये टॉपिक करते हैं यही, जिस पे मैं बोलने लगी तो बहुत लंबी बातें ही हो जाएंगी।
तो अभी अपने रूटीन पे ही आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया है, मतलब दूध निकाला है। 2 भगोने थे, 2-3 भगोने दूध के हो रहे थे, जग में भी रखा था, इतना सारा दूध रखा है। बेटे के थोड़े से प्रॉब्लम चल रही है, उसको थोड़ा दूध वगैरह भी वो पी नहीं रहा है, इसलिए बहुत सारा दूध इकट्ठा हो गया। और हस्बैंड की भी ऐसी सिप चल रही है, वो चाय भी आजकल बहुत कम पी रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा वेट कम करने के चक्कर में है, तो इसीलिए उनका भी चाय वगैरह थोड़ा सा कम है, पीते हैं लेकिन ऐसे नहीं है। पहले 3-4 बार हो जाती थी, अभी 2 बार के लगभग चाय होती है, सुबह शाम। बस मुझे ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन सुबह शाम मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। चाय के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती हूँ और या मैं छोड़ दूँगी, मैं छोड़ भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जितनी भी मलाई इकट्ठी हो रखी थी, 2-4 बर्तनों में हो रखी थी, वो सारी एक जगह की है, भगोने में कर दी है। भगोने में ही जमा दूँगी, क्योंकि इसी में फिर मैं मक्खन निकाल लूँगी भगोने से ही। फिर मैं अलग अलग बर्तन में जमाती, फिर उसको निकालती। और यहाँ मैंने दही भी जमा दी है जग भर के, जबकि ऑलरेडी आधा जग दही रखी है फ्रिज में। फिर भी ये दूध तो मुझे लगाना था कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने दूध भी जमा दिया एक जग भर के, और मतलब ये मलाई भी मतलब जमा दी है। तो ये इनसे निकलेगा घी और उसको दही को खा लेंगे हम लोग। कल काम आएगी, आज तो नहीं आ रही, क्योंकि आज के लिए तो बहुत सारी रखी है। और मैं ना आज मलाई से घी भी निकालने वाली हूँ। और कई दिन से मैंने दूध में मतलब मलाई में दही जामुन लगा के रखा हुआ था, वो भी ऐसे ही रखा था, उसको भी फ्रिज में ही रख दिया था। 2-3 दिन हो गए, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो वो मेरे को घी भी निकालना आज। तो ये बहुत सारे काम चले, और ये काम है ना, आप गिनती में नहीं लेते हो, आपको ऐसा लगेगा मतलब ऐसे घर वाले सोचेंगे कि मतलब ये क्या काम है, कोई काम थोड़ी ना। लेकिन ये छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनमें भी काफ़ी टाइम लगता है। बस इतना थोड़ा हमें अपने हिसाब से चलना होता है। मुझे पता थी मैं थोड़ा सा जल्दी जग जाऊँगी, आलस छोड़ के ये सारी चीज़ें कर लूँगी ना, तो मेरे लिए सारा दिन एकदम ईजी हो जाएगा। अगर मैं लेट में उठने के बाद ये सारी चीज़ें करती रहती, पूरा संडे का दिन ऐसे ही निकल जाता, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता फैमिली वालों के लिए बैठने उठने, कहीं जाने का भी, आने का। और जाते तो वैसे भी नहीं, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, कहीं बाहर जाने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है जो भी है बस घर में ही आराम से मज़े लो, आराम से रहो, बस ऐसा मूड होता है। तो यहाँ मैंने मलाई भी कर ली है, और मलाई से मैं घी बना दूँगी, और साथ में रख दिया चाय बनने के लिए। अभी मॉर्निंग वाली चाय नहीं पी थी, क्योंकि हस्बैंड सोए हुए थे, मैंने सोचा साथ में पी लेंगे। और चाय एक ऐसी चीज़ है, उसके लिए साथ में कोई ना कोई होना चाहिए चाय पीने के लिए। अकेले मुझे चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 कप चाय बना लो और आराम से अकेले बैठ के पियो। चाय के साथ बातें करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए साथ में बैठ कर के, ऐसा लगे हमारे साथ हाँ कोई चाय पी रहा है। तो ऐसी मेरी आदत है। उसके बाद फिर मैं मतलब चाय बन रही है, अभी टाइम था, मैंने सोचा चलो मैं इसको भी मलाई को भी चला देती हूँ। और यहाँ मैं हैंड ब्लेंडर से निकालती हूँ, इससे ना 5 मिनट में घी, 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा होती है, मैं बोलती 2-3 मिनट में घी निकल के देखो घी बन गया। चाय भी नहीं बनी, उससे पहले घी निकल। आपको करना है क्या है, मलाई को जमा करके रात को जमा देनी है, और सुबह उसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद तुरंत घी निकल जाता है 2 मिनट के अंदर अंदर। अगर आप जो होती है ना रही होती है हाथ से चलाने वाली, उससे भी निकालना चाहो तो उससे भी मतलब आप 5 मिनट में घी निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इसलिए मैं इसी से निकाल देती हूँ। तो अब चाय बन गई थी, तो चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो यहाँ मैं रस का पैकेट खोल रही हूँ, और ये रस ख़त्म हो गए थे। पिछली बार के आए थे इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस बार कैंटीन से आए, देखते हैं कैसे निकलते हैं ये। इनका भी टेस्ट बहुत अलग अलग होता है सभी का, मतलब। तो यहाँ मैंने मतलब चाय वगैरह पी ली थी, और थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था बीच में, मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं, आप बैठ जाओ तो चाय वगैरह पी, और मतलब ये सारी चीज़ें। और आज मैं सच बताऊँ, मेरा फ़ोन भी फुल चार्ज नहीं था, बार बार मैं फ़ोन को भी चार्जिंग में लगाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही टाइम मिलता था बस फ़ोन चार्जिंग में लगा के आ जाती थी, ये भी साथ साथ में चार्ज हो जाए। तो यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने सोचा चलो अब मैं घी भी निकाल देती हूँ, और इसको गर्म भी कर देती हूँ साथ साथ, क्योंकि किचन के काम चल, और उधर कपड़े भी धुल रहे हैं, कपड़ों का भी काम चल रहा है। बीच बीच में जाती हूँ, कपड़े भी देख रही हूँ, उनको निकाल रही हूँ, और फिर एक साथ ही में पानी में निकाल दूँगी सारे कपड़ों को। जिससे खंगालना होगा तो बाद में ही आराम से अपना, पहले मैं किचन के काम समेट लेती हूँ। और अभी झाड़ू पोंछा नहीं किया था, मैंने सोचा ये सारे काम हो जाए ना, किचन के जो भी काम चल रहे हैं। तो मैं सच बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा मतलब होता है ना सुबह सुबह, और सुबह मेरा मन बहुत अच्छा रहता है। मैं सुबह में कितना भी काम कर लूँ, मुझे कोई थकावट नहीं होती है, एकदम फुल एनर्जी के साथ शुरू होता है मेरा सुबह का रूटीन। एकदम मतलब ऐसे नहीं है आलस आ रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है।
तो बस यहाँ घी वगैरह निकाल दिया था। उसके बाद मैं ये जो छाछ बची है ना उसको छान लेती हूँ, और मैं छान करके कढ़ी बनाती हूँ, रायता कढ़ी जो भी बनाना है। और ये छाछ बहुत अच्छी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है, ऐसा नहीं है कि ये बेकार है। इससे आप कढ़ी बनाओ कुछ भी करो, ये बहुत ही मतलब अच्छी लगती है। अब मैंने छाछ को छान कर रख दिया एक साइड को। अब तैयारी करते हैं नाश्ते की, क्योंकि अब सब लोग जगे हैं। तो जगते ही बेटे को तो जगता है ना, वो उसके बाद ही तुरंत बोलेगा ब्रेकफास्ट चाहिए। छुट्टी वाले दिन, जिस दिन स्कूल जाना होगा उस दिन तो मैं उसको बोल बोल कर खिलाती हूँ बार बार, लेकिन छुट्टी होती है उस दिन उसे जगते ही एकदम नाश्ता चाहिए। थोड़ा सा ये भी होता है, लेट में उठता है, स्कूल जाता है उस दिन थोड़ा जल्दी जगना पड़ता है। तो कभी कभी होता है ना सुबह सुबह मूड नहीं होता है, लेकिन इस टाइम तक अच्छे से मूड हो जाता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पोहा। तो सबसे पहले यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल डाला और उसमें मैं थोड़ी सी मूंगफली फ्राई कर लूँगी। और ये ना बहुत अच्छी लगती हैं पोहा। मुझे तो बिना मूंगफली के बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हाँ लेकिन कभी कभी नहीं होती है तो क्या करें वो एक मजबूरी है। कल ही लेके आए थे, इसीलिए मुझे पता थी पोहा वगैरह बनाओ या इडली की चटनी बनाओ तो ज़रूरत पड़ती रहती है। तो यहाँ साथ में देख रहे होंगे घी भी बन रहा है, और उसके बाद मैं पोहा भी बना रही हूँ। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ पोहा में। एक प्याज ली थी बड़े साइज़ की, एक छोटा सा आलू था, और ये मटर होती तो और भी अच्छा रहता। मटर का टेस्ट मुझे एकदम मस्त लगता है पोहे में। तो यहाँ बस ये सारी चीज़ें डाली थी, हल्दी डालती हूँ और नमक, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। और चाहो तो कितनी सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन कुछ तो सब्जियाँ मैं बेटे की वजह से ऐड नहीं करती हूँ। वो फिर ड्रामे करता है खाने में, नहीं मेरा मन तो ऐसा करता है मैं कितना भी उसमें वो डाल दूँ। तो यहाँ फिर मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया था, साथ में घी बनने वाला है, बस थोड़ा बहुत ही टाइम लगेगा, तैयार होने वाला है घी, तो इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। एकदम ना कलर चेंज हो जाएगा, एकदम सब कुछ क्लीन दिखाई देने लग जाएगा, इसका मतलब घी हमारा बन चुका है। तो घी तैयार हो चुका था, इधर हम मेरा पोहा भी तैयार हो चुका था। बस मैं उसमें नींबू वगैरह डाल दूँगी, और नींबू डाल के और उसके बाद थोड़ा सा मतलब ऊपर से मूंगफली और हरा धनिया होता तो ठीक है। आज हरा धनिया था नहीं, और हरा धनिया बहुत महंगा चल रहा है मार्केट में, पता नहीं क्यों। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हरा धनिया सबसे ज़्यादा, पुदीना सस्ता है, हरा धनिया महंगा है, ये भी चीज़ें चल रही है। लेकिन आज अगर संडे को जाएंगे मार्केट तो मैं बोलूँगी हस्बैंड को लेके आए हरा धनिया, क्योंकि कोई कोई सब्ज़ी ऐसी होती है मतलब जिसमें हरा धनिया चाहिए, उसके बिना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पोहा बन के तैयार हो चुका है, और बस अब कर लेते हैं नाश्ता, और उसके बाद करेंगे जो भी घर की साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि आज लेट तो चल ही रहा है काम। तो थोड़ा सा हमको ना थोड़ा दिमाग से चलना पड़ता है, इसीलिए हम अच्छे से टाइम से काम कर सकते हैं अपने घर का। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बेडरूम को क्लीन किया है अच्छे से, क्योंकि ये लोग सो रहे थे। मैं पहले भी कर सकती थी घर की क्लीनिंग, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है बेड वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाए ना एक बारी, तो जब भी झाड़ू पोंछा करने में मज़ा आता है। वैसे तो मतलब ऐसे कर दो तो फिर डस्ट वस्ट जो भी निकलती है बेड पे, कुछ ज़्यादातर ऐसे बेड पे मेरे पे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग रूम में बहुत ही कम आते, सोने बैठने के लिए आते हैं, क्योंकि खाना पीना जो भी है ज़्यादातर हॉल में ही होता है। तो बस घर को अच्छे से समेट लिया था, उसके बाद फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। और अभी मशीन में कपड़े धुल ही रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर आराम से कपड़ों का ही काम करूँगी। तो अच्छा जी, आप सबसे एक बात बोलनी थी कि मतलब आप कमेंट करके थोड़ा सा मुझे ये भी बताया करो मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और मतलब वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा सा आपकी लाइक से और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और थोड़े से व्लॉग अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी। अभी तो मुझे ये नहीं पता चलता है मैं अच्छे बना रही हूँ बुरे बना रही हूँ, तुम लोग व्लॉग देख कर चले जाते हो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया वो तो बहुत कम देखते हैं, और ज़्यादातर ऐसे मतलब फर्स्ट बार आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मतलब अच्छा लगता है, आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, उससे मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, अच्छा लगेगा, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने का मन करेगा। तो ये मतलब थोड़ी सी रिक्वेस्ट समझ लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैं कपड़े भी धो के आ चुकी हूँ, और अब लगाऊंगी मैं पोंछा। तो पोंछा लगाने के बाद फिर बस मेरा नहाना धोना हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे खाना भी बनाना, और हस्बैंड की आजकल नाइट शिफ्ट चल रही है तो मुझे टाइम से खाना भी बनाना होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा खाना वगैरह दोपहर का लंच करने के बाद सोते हैं। तो मैं सोचती हूँ टाइम से बना लो, अपना खा करके आराम से सो जाए। और पोंछा लगने के बाद तो एकदम घर चकाचक हो जाता है, एकदम मतलब अच्छा हो जाता है, ऐसा नहीं लगेगा।
यहाँ पूरे घर में पोछा वगैरह लग गया था। उसके बाद बारी आती है बर्तन धोने की, और अब मैं बर्तन धो रही हूँ। आज थोड़ा सा बर्तन मैं इसलिए लेट धो रही हूँ क्योंकि फिर पोछा लगाती है ना तो बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं, इसीलिए मैंने बोला अभी टीवी देख रहे हैं सब लोग बैठ करके, तो आराम से मैं पोछा लगा देती हूँ। और इधर उधर नहीं घूमेंगे, नहीं तो पोछा लगाते हैं जब सभी को याद आते हैं ये काम वो काम, इधर उधर आने जाने, और मुझे बहुत गुस्सा आती है उस टाइम पे। पोछा लगाने के बाद कोई इधर उधर घूमता है ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा वो होती है कि एक बार सूख जाने दो अच्छे से, फिर उसके बाद कोई कहीं भी जाओ आओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जी यही मॉर्निंग का, संडे मॉर्निंग का व्लॉग था, बहुत ही बिजी वाला। आज मैंने आपके साथ किचन का ही ज़्यादा शेयर किया है। किचन के बहुत सारे काम निपटा दिए हैं। ये होता है सुबह थोड़ा सा आलस छोड़ के अपने काम पर लग जाओ, और छोटे बड़े इतने काम हो जाते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है किचन के। तो बस अब किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, और अब बनाएंगे लंच। पहले मैं नहाने जाऊँगी, कपड़े वगैरह सुखाने हैं और नहा करके आना। अब यहाँ घी भी गर्म वो ठंडा हो गया था, मैंने सोचा चलो इसको भी मैं भर ही देती हूँ डिब्बे में, और ये डिब्बा भी फुल भर गया था। चलो ये अच्छा रहा कि थोड़ा सा ही बचा था, मैं सोच रही कहीं अब दूसरा डिब्बा ना निकालना पड़े। तो घी छान करके और इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। अब आगे की वीडियो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगी, क्योंकि मैंने शूट तो और भी किया था आगे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए बंद करना पड़ा। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।